हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज 15.1 ऑब्वियसली। एंड इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी क्या होती है, श्योर इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया था और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो अब हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मैं यहाँ पर आपको नहीं करके बताऊंगा बोर्ड पर, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ओरली हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि स्टार्टिंग में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से ही करना है। मैं 6th क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में भी यदि आपको पहले 5 क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे आई एम श्योर कि आपको इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से तो पहले 5 क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A bag contain lemon flavor candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। Malini takes out one candy without looking at the bag into the bag. What is the probability that she takes out orange flavor candy? उसने पूछा है कि मालिनी ने एक कैंडी निकाली तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो क्या बैग में ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज है क्या? नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 0। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 0, टोटल आउटकम जो भी होगा, है ना, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो 0 अपॉन जो भी टोटल आउटकम है, बट कितनी कैंडीज है वो आपको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर टोटल आउटकम मुझे नहीं पता है। लेट अस से टोटल आउटकम को मैं x मान लेता हूं कि x कैंडीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। सिमिलरली उसने पूछा है अगले क्वेश्चन में कि लेमन फ्लेवर की कैंडी आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां पर मान लेते हैं कि x कैंडीज हैं, तो लेमन फ्लेवर की कैंडी चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? x, और टोटल आउटकम भी कितने हो गए? x। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। तो इसमें से जो पहला इवेंट है इसको हम कौन सा इवेंट बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. 2 स्टूडेंट्स का साथ में बर्थडे नहीं आए, सेम डे पर बर्थडे नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। प्रोबेबिलिटी नॉट सेम बर्थडे, वो कितनी दी है? 0.992। ठीक है, इसको मैं a मान लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितनी दी हुई है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? 2 स्टूडेंट्स का साथ में बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो 2 का साथ में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था जब हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। साथ में बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जो कि है 0.992 प्लस साथ में बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी प्लस साथ में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, इसको a डैश बोल देते हैं। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को मैंने a डैश मान लिया।
कि साथ में नहीं बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो बर्थडे साथ में आने की प्रोबेबिलिटी प्लस बर्थडे साथ में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1। तो यहां से साथ में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.992। सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में 8th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. Red balls कितनी है? 3. Black balls कितनी है? 5. Total balls कितनी हो गई? 8. Okay. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Red आने की probability कितनी हो जाएगी? 3/8. और black आने की probability कितनी है? Not red. Not red मतलब black आने की probability. तो black आने की probability कितनी हो गई? 5/8. Orally हो गया ये क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8 और नॉट रेड, रेड नहीं आए, रेड नहीं आए मतलब कौन सी है? ब्लैक है, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 5/8। क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम इसके जैसा ही है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, हाँ 10th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। रीड करो आप लोग 10th क्वेश्चन और खुद से करने की कोशिश करो। पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है? 100 कॉइन्स है। 50 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 50 कॉइन्स है। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 20 कॉइन्स है। 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the piggy bank is turned upside down. यदि मैंने पिगी बैंक को अपसाइड डाउन टर्न किया तो कोई से भी कॉइन के बाहर आने के चांसेस इक्वल हैं। मतलब कोई सा भी कॉइन आ सकता है, सबके बाहर निकलने के चांसेस इक्वल हैं। What is the probability that the coin will be 50 पैसा कॉइन? 50 पैसा कॉइन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां पर टोटल आउटकम कितने होंगे बताओ? 1 2 3 4, टोटल आउटकम 4 होंगे या फिर इन सब का टोटल होगा? टोटल आउटकम कितने होंगे? क्योंकि टोटल कॉइन्स कितने? 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 180। उसने पूछा है 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100 कॉइन्स हैं, तो 100/180 ये हो गई 50 पैसे का कॉइन बाहर आने की प्रोबेबिलिटी। फिर उसने पूछा विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। 5 रुपीज का कॉइन नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 5 रुपीज का कॉइन नहीं हो मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 170 और टोटल है 180, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी 5 रुपए का कॉइन नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, इसके बाद में 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा आप लोगों से। उसने बताया है कि 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिश है। 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, एक फिश को बाहर निकाला उसमें से, एक्वेरियम में से, तो मेल फिश हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल फिश कितनी है? 8 + 5 13, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/13। ठीक है, इसके बाद में 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें एक एरो लगा हुआ है और उस स्पिनिंग व्हील में 8 नंबर्स हैं. उस व्हील को घुमाएंगे और किसी नंबर पर एरो पॉइंट करेगा. एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम. सारे नंबर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो उसमें आपका फेवरेबल आउटकम, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि फेवरेबल आउटकम में लिख दिया 8, विच इज रॉन्ग. फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8 कितनी बार आ रहा है? टोटल आउटकम कितने हैं? 8 है. टोटल आउटकम्स 8 क्यों है? क्योंकि उस व्हील पर टोटल कितने नंबर्स लिखे हुए? 8 नंबर लिखे हुए हैं और उसमें से 8 आने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है. तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है वहां पर? एक बार. मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1. तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8. उसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें से ऑड नंबर कितने? 1 2 3 4. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4. और टोटल आउटकम कितने हो गए? 8. तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो. तो 2 से बड़े नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं. तो 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/8. अ नंबर लेस देन 9. तो जितने भी नंबर्स है सब 9 से कम है. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8. और टोटल आउटकम भी कितने हो गए? 8. तो 8/8 प्रोबेबिलिटी आएगी 1. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमने एक डाइस को थ्रो किया. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. तो जब हमने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. यदि मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. यहां पर आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6. अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो यहां पर प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो 2 एक प्राइम नंबर है, 1 2 एंड 3. 2 3 और 5 ये 3 प्राइम नंबर है. तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 एंड टोटल आउटकम हो गए 6. तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. उसी तरीके से अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. 2 से 6 के बीच का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. 2 और 6 नहीं आना चाहिए, उसके बीच का नंबर. मतलब 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. तो यहां पर भी फेवरेबल आउटकम 3 हो गए और टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे. तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी 1/2. फिर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. तो ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 एंड 5. तो टोटल आउटकम है 6 और ऑड नंबर है 3 ऑड नंबर से यहां पर. तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3. तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 विच इज 1/2. ओके. 14th क्वेश्चन. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. मैंने इसके पहले के लेक्चर में कार्ड्स के बारे में बताया था कि 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं और हर टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाकर के देखें, अच्छे समझें, तो आपको कार्ड्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि कार्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मैंने आपको समझाया था कि रेड कलर में एक तो हार्ट्स होता है और एक डायमंड होता है, और ब्लैक कलर में एक स्पेड्स होता है और एक क्लब होता है. ठीक है, क्लब ऐसा होता है, स्पेड्स
कुछ ऐसा होता है, डायमंड ऐसा होता है, और हार्ट्स ऐसा होता है। ये दोनों रेड कलर के होते हैं और वो दोनों ब्लैक कलर के। इसमें भी 1 से लेकर के 10 तक नंबरिंग होती है। उसके बाद में जैक, क्वीन एंड किंग। सिमिलरली इसमें भी और उसमें भी 1 नंबर वाले को बोलते हैं एस। उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेड कलर के कितने किंग है? एक तो इसमें किंग होगा जो कि रेड कलर का है, और एक उसमें किंग होगा वो भी रेड कलर का। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 2, क्योंकि रेड कलर के कितने किंग है? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी रेड कलर के किंग की? 2/52, क्योंकि टोटल आउटकम्स है 52। फिर उसने पूछा है फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। वैसे उसमें भी जैक, क्वीन, किंग, उसमें भी जैक, क्वीन, किंग, उसमें भी जैक, क्वीन, किंग। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 4 12। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 12 और टोटल आउटकम हो गए 52। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर उसने बोला रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड होना चाहिए बट रेड होना चाहिए, मतलब ये दोनों के नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 + 3 6। ठीक है, रेड कलर का फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम होगा 6 और टोटल आउटकम होगा 52। तो थर्ड वाले का आंसर होगा 6/52। सॉल्व कर लेना, काटने के बाद में जो भी आएगा वो आंसर आएगा। फिर उसने बोला है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट्स के कितने जैक होंगे? सिर्फ एक ही होगा। ये तो डायमंड का जैक होगा, इसमें स्पेड्स का जैक होगा और इसमें क्लब का जैक होगा। उसने बोला है जैक ऑफ हार्ट्स, तो सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है जो जैक होगा हार्ट्स का। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1 और टोटल आउटकम हो गए 52। तो फोर्थ का आंसर। वैसे ही उसने बोला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो स्पेड के कितने कार्ड्स है? स्पेड का कोई सा भी आ सकता है। तो इसमें कितने कार्ड्स है? टोटल 13 कार्ड्स इसके हैं, 13 इसके हैं और 13 इसके हैं। उसने बोला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 13 और टोटल आउटकम हो गए 52। 1/4 आएगा आंसर। फिर लास्ट में बोला है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड की क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड की कितनी क्वीन है? एक क्वीन होगी डायमंड की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/52। समझ गए? बहुत आसान है, बस आपको ये सारी चीजें कार्ड्स पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं। जैक, क्वीन, किंग क्या होता है, फेस कार्ड क्या होता है, एस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने इसकी पहले वाली क्लास में समझाया था। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15th क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले आप लोग खुद। क्या दिया है? कार्ड्स का ही क्वेश्चन है 15th वाला भी। 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। 5 कार्ड्स है जिसमें एक तो 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। एस मतलब इक्का। किसके हैं ये सब? डायमंड के। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। इनको हमने अच्छे से शफल किया। हमें ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड एस है, कौन सा किंग है, वो नहीं पता, उनका फेस डाउनवर्ड है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितने होंगे? 5, क्योंकि कार्ड्स तो सिर्फ 5 है। और क्वीन कितनी है? एक क्वीन है, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में बोला है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। मतलब क्वीन, पहले वाले में क्वीन आई, उस क्वीन को हमने साइड में रख दिया, मतलब उसको हमने हटा दिया, क्वीन को हमने हटा दिया। तो अब कार्ड्स कितने बचे? 4 ही बचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। और उसके बाद में एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेकंड का ए बता रहा हूं, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो इक्का तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम कितने? 4। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और फिर उसने पूछा है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या अब इन 4 कार्ड्स में क्वीन बची है क्या? क्वीन को तो हमने साइड में रख दिया।
इन चारों में से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्वीन तो है ही नहीं, फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएंगे, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। Sixteenth question. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 132 अच्छे पेन हैं और उसमें 12 डिफेक्टिव मिक्स हो गए गलती से। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. सिर्फ देख करके हमें नहीं समझ में आ सकता है कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. हमने इस लॉट में से एक पेन निकाला और वो पेन अच्छा निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो टोटल पेन कितने हैं? 144। अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 132 by 144। इसको सॉल्व कर लेना, काटने पर जो भी आएगा वो आंसर होगा। इसके बाद में 17th क्वेश्चन, A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. टोटल कितने बल्ब्स हैं? 20, जिसमें से डिफेक्टिव है 4, तो गुड वन कितने हो गए? अच्छे कितने हो गए? 16 जो है वो अच्छे हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? एक बल्ब निकाला, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 4 by 20 which is 1 by 5। ठीक है, ये तो हो गया पहले का आंसर। अब सेकंड वाले में पूछा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, पहले वाले में हमने जो बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव, जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा वाला था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, हमने जो बल्ब निकाला वो अच्छा बल्ब था, उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने साइड में कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? 19। डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, क्योंकि पहले वाले में एक नॉट डिफेक्टिव निकला, मतलब ये वाला निकला, उसमें से वापस से उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, तो डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, बट गुड वाले अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? 15। समझ में आ गया? एक बल्ब कम हो गया, अच्छा वाला एक बल्ब कम हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब हमने इसमें से एक बल्ब निकाला और वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं हो, मतलब अच्छा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, मतलब अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 15, और टोटल आउटकम कितने? 19। तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15 by 19। ठीक है, इसके बाद में 18th क्वेश्चन करते हैं। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. टोटल कितनी डिस्क है? 90, और उस पर हमने नंबरिंग कर दी 1 से लेकर के 90 तक। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. ठीक है, हमने एक डिस्क निकाली और उस डिस्क पर जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, मतलब 2 डिजिट के यहाँ पर कितने नंबर्स हैं। तो देखो 1 से लेकर के 90 तक टोटल 90 नंबर्स है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो नंबर्स है 1 डिजिट के, इनको हटा करके जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 2 डिजिट के होंगे। तो 90 में से मैंने ये 9 माइनस कर दिया, 90 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो 2 डिजिट के नंबर्स आ जाएंगे, मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर्स है? 81, मतलब फेवरेबल आउटकम होगा 81। टोटल आउटकम तो 90 है, मुझे 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 81 by 90 which is 9 by 10।
ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 90 डिस्क में से मुझे एक ऐसी डिस्क निकालनी है, मतलब उस वाली डिस्क की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से नंबर, एक तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। बट 100 तो होगा नहीं क्योंकि 90 तक के ही नंबर्स है। तो मेरे पास में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 9 और टोटल आउटकम है 90, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/10। ठीक है। फिर उसने पूछा है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो हम देख लेते हैं कि 90 तक में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो एक तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके 90 तक के नंबर्स। तो क्या मैं यहां पर लिखने बैठूंगा, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है? कोई और तरीका हो सकता है? कैसे कर सकते हैं? देखो 5 से लेकर के 50 तक, तो या तो आप एपी का फॉर्मूला लगा लो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो हम इस सीरीज में कितने नंबर्स है वो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। इस सीरीज में कितनी डिजिट्स है, कितनी डिजिट क्या कितनी टर्म्स है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है 90, फर्स्ट टर्म है 5, n की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस है 5 का, 85 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू होगी 80। मतलब टोटल कितनी टर्म्स होगी यहाँ पर 18। फेवरेबल आउटकम होगा 18, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं 18/90 विच इज 1/5। क्लियर? अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। 19th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है a child has a die whose 6 faces shows the letter A, B, C, D and A। 6 फेसेस पर हमने 6 लेटर्स लिखे हैं और वो लेटर्स क्या क्या है, A है, B है, C है, D है और फिर वापस से A। ठीक है। तो उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो टोटल तो आउटकम होंगे 6। उसने पूछा है A आने की प्रोबेबिलिटी, तो A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब फेवरेबल आउटकम हो गए 2, क्योंकि A 2 बार आ रहा है, फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम है 6, तो 1/3। D आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो D तो एक ही बार आ रहा है, टोटल आउटकम है 6, तो D आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप a die at random on the rectangular region। ये क्वेश्चन अभी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में करवाया था, सेम इसी टाइप का एरिया वाला क्वेश्चन। हमने इस रेक्टेंगुलर रीजन में एक डाइस को थ्रो किया, इसकी लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 2 मीटर, और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 1 मीटर का। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? तो मैं क्या करूंगा, सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर्कल का एरिया, क्योंकि फेवरेबल मुझे ये वाला एरिया चाहिए। मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, ये सर्कल में गिरने वाला एरिया, और टोटल आउटकम क्या है ये। तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2। ठीक है। इसको काटो 1.57 आएगा, तो आपका फेवरेबल आउटकम आ गया 1.57 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, और टोटल आउटकम होगा रेक्टेंगल का एरिया विच इज 6 मीटर स्क्वायर, 3 2 6। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1.57 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 6, तो विच इज 1.57 अपॉन 12
और इसको आप सॉल्व करना, सॉरी प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. टोटल 144 पेन्स हैं जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20, मतलब अच्छे कितने हैं 124 जो है वो अच्छे हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी कब खरीदेगी पेन, जब वो अच्छा होगा। अदरवाइज बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। बट यदि डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो खरीदेगी कब, जब पेन अच्छा होगा। तो अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 124 बाय 144। और यदि वो नहीं खरीदती है तो वो कब नहीं खरीदेगी, जब डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 20/144, ठीक है। 22 जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, टेबल देखना कर लेना, बहुत सिंपल है। पीछे एग्जाम्पल हमने इस टाइप का कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 23rd क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, तो एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं 2, और कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे 8। अब टोटल आउटकम 8 आ रहे हैं तो वो 8 आउटकम कैसे लिखेंगे, इसमें कई बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको लिखने का तरीका समझाता हूँ। कॉइन है, आउटकम होगा हेड या टेल, 3 बार टॉस किया तो 8 आउटकम आएंगे। आपको 8 आउटकम लिखने तो कैसे लिखोगे, 8 आउटकम आ रहे हैं, 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो। 4 बार लिख लिया। अब इसका 4 का आधा किया 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का हाफ किया 1 आया, तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, 8 टेल। ये पूरे आपके 8 आउटकम बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, हनीफ wins if all the tosses give the same result। हनीफ कब जीतता है, जब तीनों कॉइन पर सेम रिजल्ट आता है, मतलब या तो हेड 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 आया या फिर टेल 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 आया, तो हनीफ जीतेगा। अदरवाइज he will lose the game। Calculate the probability that हनीफ will lose the game। तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हनीफ हारेगा कब, जब ये आता है, ये जब इनमें से कुछ आएगा यहां से यहां तक, तो हनीफ हार जाएगा। यदि तीनों पर सेम रिजल्ट आ गया, हेड 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 आ गया या टेल 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 आ गया, तो हनीफ जीत जाएगा। मतलब कि हनीफ का फेवरेबल आउटकम, हारने का फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 6। हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 6, और टोटल आउटकम कितने 8। तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/8 विच इज 3/4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। डाइस को थ्रो किया और 5 नहीं आना चाहिए दोनों डाइस पे। तो आप अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में देखोगे तो पूरी एक टेबल बनी हुई है जिसमें 36 आउटकम्स लिखे हुए हैं, वो मैं वापस से यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो उसमें से आपको वो वाले आउटकम्स काउंट करने हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा है एक पर भी, जैसे 1 1 1 2 1 3, बट कौन सा नहीं आएगा 1 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला हटा देंगे। फिर 2 5 वाला नहीं आएगा, फिर 3 5 वाला नहीं आएगा, फिर 5 के तो सारे ही नहीं आएंगे, ये तो सारे ही नहीं आएंगे, फिर 6 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हटाने पड़ेंगे 1 2
3, एक 4 5 वाला भी नहीं आएगा, तो ये हटाया 1 2 3 4, 4 तो ये हटा दिए। 5 वाले कितने होंगे 6, तो 6 + 4 10 + 1 11, मतलब 11 आउटकम्स मुझे हटाने पड़ेंगे। किस में से? 36 में से। तो कितना बचा? 25, मतलब ये है मेरा फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/36। ठीक है। फिर अगले वाले में पूछा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब या तो एक बार आए या 2 बार आए, पर 5 तो आना ही चाहिए। तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये 5 वाले सारे आएंगे और 6 5 भी आएगा, क्योंकि हमें वो आउटकम चाहिए जिसमें 5 आना ही चाहिए। तो यहां पर मेरा फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 आएगा ही आएगा, और टोटल आउटकम कितने? 36। तो एटलीस्ट 1 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/36। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 आपको खुद से करना है। यदि उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज 15.1 पूरी हो चुकी है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज करवाऊंगा। तब तक आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, और फिर आपको जो भी डाउट्स है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।